पहरेदार मैंने शुद्ध रूप से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि भाई मैं विसंगतियों का सामना करूं और गवर्नमेंट में हूं, रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस में अपना दलीय से मैं भी हूं। तो अगर कहीं विसंगतियां हैं और क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान अगर गांव का किसान, नौजवान, छोटा बड़ा व्यापारी अगर अपनी समस्याओं को या बीच में जो कठिनाइयां उसको लेकर के हमसे अवगत कराए तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको, उसकी बातों को, उसकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। ये जो कर रहे हैं ना, 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और 1 किलो नमक, ये औपचारिकताएं मानते, इसलिए हम मानते हैं कि जितने का उसका मूल्य नहीं है उससे ज़्यादा तो बढ़िया बढ़िया दोनों आदमी फोटो लगवा रखे हैं। बेबाक इसलिए हूँ कि मुझे सिंबल की परवाह नहीं रहती है, मुझे जनता की परवाह है। आज हूँ तब तक जाना जाऊँ कि हाँ मैं लड़ा हूँ, मैंने काम करने के लिए मांग किया सरकार से। अपनी सरकार में हमने, ये विरोध नहीं हुआ, ये मांग हुआ। अब लोग कहते विवादित बयान, अरे भाई जो सही बात कहते हो विवादित हो गया, जो हामी हामी मिला ले वो सही हो गया, तो ये नहीं कर सकता मैं। ये देखिए ढकोसलाबाजी वाला काम नहीं चलेगा। ये कोई स्मार्ट सिटी बना इस देश में, ये कोई बुलेट ट्रेन चली, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला। और भी ढकोसला सुनो, गोरखपुर फर्टिलाइजर ओपनिंग कर दिया पीएम साहब ने, अभी 1.5 साल लगेगा, बंद पड़ गया, फिर आर्टिफिशियल करके चले गए फीता काट के चुनावी माहौल में। तो सिर्फ फीता काट देने से, चूतिया बना देने से, बेवकूफ़ बना देने से ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। धरातल पे मैं हूँ, जमीन पे मैं हूँ, गांव में मैं हूँ, व्यक्ति के साथ मैं हूँ, वो थोड़ा है। वहाँ तो लखनऊ दिल्ली में बैठ के अपना टेलीफोन करके सब जान रहे हैं, अधिकारी खटाखट फीता कटवा के खुशामदीद कर रहे हैं और हम लोग जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मित्र प्रकाश और हम सिद्धार्थनगर में हैं। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ एक विधानसभा है जहां से विधायक हैं अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, खुद सत्ता में है और सत्ता के खिलाफ इतना बोलते हैं कि इनकी आवाज़ हमेशा ऊपर तक पहुंच जाती है। इसी नाते कि इतनी खटास क्यों है जिस सत्ता में ये है, जहां से ये विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं और विधानसभा में काम भी कर रहे हैं, और वहीं से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान और उनके उद्देश्यों और तमाम योजनाओं से इनकी आपत्ति रहती है। तमाम इस मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, आवाज़ की उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन इस बार बड़ी बेबाकी से इनसे पूछेंगे कि आखिर इतनी बेरुखी क्यों है सत्ता से, और सत्ता के विधायक हैं ये। क्यों विधायक जी, काहे इतना नाराज रहते हैं? चलिए एक बार पुनः आपके न्यूज़ और आप लोगों का वेलकम है। देखिए, मैं नाराज अपने व्यक्तिगत या पर्सनल काम को लेकर के थोड़े हूँ मैं, या मैं कोई विवादित बयान देता हूँ। आपने हमसे डिबेट, इंटरव्यू सब लिया है, तो हम जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, उनमें विसंगतियों को लेकर के बोलते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा है कि हम किसान के बेटे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, किसानी लाइन से भली भांति वाकिफ हैं, किसानों की उन्नति को लेकर के, गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट को लेकर के काफ़ी हम चिंतित रहते हैं, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, सिटी से नहीं करते। तो जहां विसंगतियां हैं तो एक पहरेदार मैंने शुद्ध रूप से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि भाई मैं विसंगतियों का सामना करूं और गवर्नमेंट में हूं, रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस में अपना दलीय से मैं भी हूं। तो अगर कहीं विसंगतियां हैं और क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान अगर गांव का किसान, नौजवान, छोटा बड़ा व्यापारी अगर अपनी समस्याओं को या बीच में जो कठिनाइयां उसको लेकर के हमसे अवगत कराए तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको, उसकी बातों को, उसकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और उसको लिखा पढ़ी के माध्यम से जरूर राहत मिले। तो ये मेरा प्रयास होता है। ये सारे विधायक ये काम करते हैं, योगी जी की प्रशंसा करते हुए, मोदी जी की प्रशंसा करते हुए, आप ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, प्रशंसा तो ठीक है, व्यक्तिगत प्रशंसा है, लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर के तो भाई विवाद तो होगा ही। अगर हमारे, अब आप बताओ, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं एक चिट्ठी लिखा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र इस देश में 70% है आबादी,
और वहाँ के ग्रामीणों को 1,20,000 आवास प्रधानमंत्री का आवंटन होता है। हालांकि 4.5 साल पौने 5 साल में को न दे पाए, हम लोग आया ही नहीं, मुझे लगता है। नहीं, पर योगी जी की योजनाओं को मतलब आप गलत ठहरा है। मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बिल्कुल गलत है, क्यों नहीं? अब ठहराना क्या है? और एक अनाज दिया ही नहीं योगी जी ने। नहीं, अनाज से क्या मतलब है? अनाज तो हमारे पास वैसे तमाम पड़ा हुआ भरमार है। अनाज देने से क्या मतलब है? अनाज देने का मतलब पेट भर गया, हो गया काम, उसके पास और भी हो सकता है ना, और भी उसकी सोच है ना भाई। अनाज तो है, अनाज तो हमारे पास भी है। नहीं, जो तमाम वादे हैं कि घर दे रहे हैं और शौचालय दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तेल सोयाबीन और चना दे रहे हैं, इस सब पे क्या मतलब पहले नंबर तो ये देखो, ये दिग्भ्रमित करने का काम है, ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। ये जो कर रहे हैं ना, 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और 1 किलो नमक, ये औपचारिकताएं मानते, इसलिए हम मानते हैं कि जितने का उसका मूल्य नहीं है, उससे ज़्यादा तो बढ़िया बढ़िया दोनों आदमी फोटो लगवा रखे हैं। तो आप अपना फोटो लगा करके दे रहे हो तो हमारी ही हो गया, उसमें कौन सा योगदान है भाई? विधायक का क्या मतलब है? जिस क्षेत्र में बढ़िया व्यवस्था बनाओ, अपना दोनों लोग फोटो लगा करके अपना जस कमा रहे हो, हम लोग क्या जवाब दें जनता को? जनता तो योगी और मोदी से टेलीफोन पर बात नहीं कर पाएगी ना, जनता तो अपने विधायक MP से बात करेगी ना, समस्याओं को लेकर के। 2.5 लाख रुपया आप शहर को देते हो, कस्बे को, नगर पंचायत को, नगर निगम को, नगर पालिका को, वही प्रधानमंत्री आवास। तो 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र को क्यों देते हो? तो बोलना नहीं पड़ेगा भाई, ये आप तो पत्रकार हैं, आप इस पीड़ा को समझिए ना। तो ये गलत नहीं है, समानता कहाँ है इसमें भाई? नहीं, हम इस पीड़ा को समझ रहे हैं और समझते भी रहते हैं कि जनता की समस्याएं हैं, लेकिन कभी कितना बेबाक विधायक देखे नहीं जो सत्ता में रह के। बेबाक देखे, बेबाक इसलिए हूँ कि मुझे सिंबल की परवाह नहीं रहती है, मुझे जनता की परवाह है। आज हूँ तब तक जाना जाऊँ कि हाँ मैं लड़ा हूँ, मैंने काम करने के लिए मांग किया सरकार से। अपनी सरकार में हमने, ये विरोध नहीं हुआ, ये मांग हुआ। अब लोग कहते विवादित बयान, अरे भाई जो सही बात कहते हो विवादित हो गया, जो हामी मिला ले वो सही हो गया, तो ये नहीं कर सकता मैं, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, समझ गए आप? और सरकार को खुशामदीद नहीं करूंगा मैं जनता के भावनाओं का, उनके उद्देश्यों का, उनके अधिकार का, उनके हक की बात करूंगा मैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हाउस का मेंबर होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। ये खुशामदीद नहीं हुआ कि 80 करोड़ को खाना खिला दिया तो खुश हो गए, 1 किलो चना दे दिया, मटर दे दिया, तेल दे दिया, और समस्याएं गिरे आप। ये देखिए ढकोसलाबाजी वाला काम नहीं चलेगा। एक कोई स्मार्ट सिटी बना इस देश में, एक को बुलेट ट्रेन चली, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला। अब आप बताओ ना, अभी जितने ने, अरे हम लोग तो हम बताते रहते, विधायक हैं आप, बताइए। अरे सुनिए, और भी ढकोसला सुनो। गोरखपुर फर्टिलाइजर ओपनिंग कर दिया PM साहब ने, अभी पौने 2 साल 1.5 साल लगेगा, बंद पड़ गया, फिर आर्टिफिशियल करके चले गए फित्ता काट के चुनावी माहौल में। अभी हमारी राप्ती कैनाल परियोजना जो चल रही थी, उसका फीता काट दिए। गांव में जो दुर्सा अखबार में आपने पढ़ा, कल कम से कम सैकड़ों गांव के किसानों ने हमको तलब किया था। मैंने विभाग के अधिकारियों को तलब करके दिखाया क्या हास रहे उनका क्षेत्र में, पूरी फसलें डूब चुकी हैं, कहीं शुद्ध से उसका तटबंधा नहीं बना हुआ है, सारे किसानों का गेहूं बर्बाद हो चुका है। आज अखबारों में निकला है, आप देखे भी होंगे। कल मैं कम से कम सैकड़ों गाँव के किसानों से मिला हूँ, दिन भर मेरा उसी में गया है, और मैंने मांग भी किया है, मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की है। तो सिर्फ फीता काट देने से, चूतिया बना देने से, बेवकूफ़ बना देने से ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। धरातल पे मैं हूँ, जमीन पे मैं हूँ, गांव में मैं हूँ, व्यक्ति के साथ मैं हूँ, वो थोड़े हैं। वहाँ तो लखनऊ दिल्ली में बैठ के अपना टेलीफोन करके सब जान रहे हैं, अधिकारी खटाखट फीता कटवा के खुशामदीद कर रहे हैं, और हम लोग जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर झेल रहे हैं। और आप कहते हो अब इससे ज़्यादा क्या बताएं? ये सब क्या है? झूठे। और ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, देहात में कहावत मैंने पहली बार भी कहा था कि आदमी जब परेशान होता है तो मल्हार गाता है ना, तो यहाँ जब परेशानी हो गई तो मल्हार गा रहे हो, खैरात बंटवा रहे हैं। और खैरात हमारे धान को, गेहूं को, अभी किसान की यूरिया के लिए परेशान है, 450 रुपये में बिक रहा है, हम लोग डंडा लेके घूम रहे हैं, कोई लगाम नहीं है। और उसके बाद 350 रुपया, 300 रुपया तो कोऑपरेटिवों पर मिल रहा है, जो खाद 266 में मिलना चाहिए वो 350 में किसान खरीद रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है सरकार को, सरकार के बैठे ऊपर लोगों को, इस पे कौन कमांड करेगा? तो जनता हमसे ना सवाल कर रही है, अरे भैया आपके राजवा में ही 3.5 लाख में यूरिया, 350 रुपये में, 550 रुपये में, 400 रुपये में, 450 रुपये में यूरिया बिक रहा है। ये क्या हो रहा है? वो भी इतनी क्राइसिस है। आप शौचालय की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर हो, मेरे साथ चल करके कोई एक ऐसा गांव बता दे जिला ODR कर दिया, सैचुरेट कर दिया, और शौचालय गांव में है ही नहीं है। लोटा लेके सब सिवान में घूमते हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। आवास पौने 5 साल हो गया, किस विधायक ने आवास दिया है? 1,20,000 में भी लाला पड़ा हुआ है, 2.5 लाख अलमा पाचर पड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ शहरी क्षेत्र में आवास दे रहे हैं 2.5 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 भी नहीं दे रहे। आप कहते हो लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ेंगे? उनका डर है क्या? हम कहीं घपलेबाज मंत्री थोड़े हैं कि लूट लूट के भर रहे हैं, खजाना भर रहे हैं। आप ये बताओ, इनके लोग क्या कर रहे हैं?
हमको नहीं दिखाई दे रहा। उसी सरकार में मैं भी हूँ, हमको भी पता चल रहा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं सरकार में। तो ये जनता आपकी बात समझी है, तो जो जनता के लिए लड़ेगा जनता उसको देगी। और 1 किलो चना, 1 किलो नमक, उसी में भी देखो नमकवा में उसमें बालू खुसुर खुसुर हो रहा है, खोल के देखो। और पैकेट इतना बढ़िया बनवाए हैं दोनों लोग फोटो दाब के कि उससे उस सामान से ज़्यादा तो पैकेटियाँ महंगा किए हैं, जिसकी ब्रांडिंग किया है। ब्रांडिंग तो इतनी बढ़िया है। अरे ऐसे ब्रांडिंग नीचे वालों को देखो, जितने ब्रांडिंग की आप उसकी कल्पना किए हो कि ब्रांडिंग में जो पैसा खर्च कर रहे हो वही क्वांटिटी कुछ और बढ़ा करके करो ना, कुछ पेंशन बढ़ाओ ना। विधवा विकलांग ये वो, अब खाली बस चुनाव आ गया, अनाप शनाप दौड़ा कर रहे हैं, हालत ख़राब है, जनता डंडा लेके घूम रही है, खाली हो कर रहे। तो ऐसे काम चलेगा? 22 के चुनाव में परिणाम सामने आ जाएगा कि जनता की लड़ाई लड़ने वाला शेर होता है कि सरकार की चापलूसी और चमचागिरी करने वाला नेता। इसी में सब फैसला हो जाएगा। किसकी सरकार बन रही है 22 में? ये तो जनता तय करेगी भाई। इसमें क्या हम भाई, हमारी सरकार बनाने के लिए थोड़े वचनबद्ध हैं, लेकिन शौहरतगढ़ से वचनबद्ध हूँ। अपने शौहरतगढ़ के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहनों पर पूरा भरोसा है चौधरी अमर सिंह को। अरे हम तो इससे भी कहे भाई कि ये बहुत बड़ा नेता बना था शौहरतगढ़ में, वो सिंबल उम्बल छोड़ दो, सारी पार्टियों का आओ निर्दल लड़ करके आजमा लेते हैं, 2-2 हाथ कर लेते हैं। इस बार निर्दल लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, निर्दल नहीं, कोई ना कोई तो भला करेगा। जहाँ है प्रिया जी के साथ तो लड़ाएंगी, और नहीं लड़ाएंगी तो कहीं और देखेंगे, उसमें कौन शक है, लड़ना तो है ही है। तो दूसरी चीज़ आपने तमाम देखा, ये लड़ाई लड़ने का नतीजा चौधरी अमर सिंह हमारे खिलाफ एक सिंगल मुकदमा भी कहीं नहीं है, किसी मुकदमे में कोई दोषी नहीं पाया गया। 2-1 मुकदमा था, मैं उसमें बरी कर दिया गया, मेरा मुकदमा 5 साल पहले स्पंच हो गया। ADR वालों ने सर्वे में मेरा नाम दिया, आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि वो चुनाव ना लड़े जाएं। तो हमने कहा ये देखो हमारे ऊपर ऐसे आरोप, ये दुनिया भर के प्रतिपक्ष लोग कहते रहे उनके कार्यालय पर ये हो जाता। अरे भाई ये छिपा रहेगा। ये सब गलत आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अपनी बात रखो, अपनी साख रखो, अपनी मर्दानगी रखो लड़ने के लिए जनता की तरफ से। और ये सीधा ओछर वाली राजनीति चौधरी अमर सिंह को पसंद नहीं है। अमर सिंह भगवान या तो जनता, इनसे दोनों डरने वाले। बाकी नेताओं से डरने वाला मैं आदमी नहीं हूँ जो गलत नियत से राजनीति करते हैं, जनता के साथ छलावा करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। ये नहीं कर सकता मैं, विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन जो मेरा दायित्व है, जो मेरा अधिकार दिया है जनता ने 5 साल के लिए, उसका सदुपयोग करूँगा आम जनता की भलाई के लिए। मैं इसमें नहीं हूँ वाह वाह वे मुरैम जा चाहे गजरीम जा, जो भी चिल्लाते रहो भो जनता उधर परेशान, गाँव में रो रही है, इधर हो रहा है बिल्कुल। तो ये सब नहीं चलेगा। देखिए अब जनता जग रही है, और हमारे इस सरकार में बैकवर्डों, पिछड़े समाज के लोग इस देश में 54% हैं प्रदेश में। कितना भला किए हैं योगी मोदी जी। नौकरी चाकरी से लेके सब में 69,000 के शिक्षक के भर्ती में आपने देखा कितनी अनदेखा किया बैकवर्डों के साथ, अन्याय किया कि नहीं किया। यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में तमाम जगह वैकेंसियाँ आउटसोर्सिंग पर निकल रही हैं, कहीं पता है बैकवर्डों के लिए? तो हमारे बैकवर्ड को क्या बेवकूफ़ समझते हैं? अब की सबक सिखा देंगे सब, अगर यही दशा रह गई तो परेशान ना होइए। विधायक जी, इतनी बेबाकियत आती कहाँ से है? मतलब हमने तो नहीं देखा है कोई विधायक जो सत्ता में है और इतनी बेबाकी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बोल ले रहा है। ऐसे कैसे? इतनी कहीं या तो दूसरे से कहीं से आपको कोई ऐसा शय मिला हुआ है या कहीं और? हम पिछली बार आए थे तो कई तस्वीरें नहीं थी, अब शायद दर्शकों के सामने वो तस्वीरों का नाम नहीं ले रहा हूँ, घरों में कई तस्वीरें बदल गई हैं। हाँ, महापुरुषों की तस्वीरें बदल गई हैं। क्या उससे कुछ अंदाज़ा लगाया सकता है? नहीं, देखो हमारे महापुरुष इस देश के हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे घर में अपने उन तमाम महापुरुषों को जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया हो, तो उनको सुबह उठे तो कम से कम देखें, कम से कम उनको याद तो करें, उस पर चलने का प्रयास करें। तो हमारे घर में मुझे लगता है आप देखे भी होंगे, दिखा भी लीजिए कि जितने हमारे महापुरुष हैं इस देश के सपूत हैं, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, पद के लिए नहीं किया है कि पद के लालसा में, ऐसे तमाम हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया इस भारत भूमि पर। तो उनको स्मरण करके, नमन करके सुबह सीखते हैं, पढ़ते हैं कि इनके नक्शे किसी एक महापुरुष का। जहाँ तक आप बताते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऊपर से आसमान से थोड़े आता है, वो जनता ही तो है, जनता के बलबूते पर हैं। जनता से बड़ी अदालत किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नहीं है। तो वो कहीं आसमान से हवा है कि प्रधानमंत्री का आलोचना कर दिया, मुख्यमंत्री कर दिया तो हम छोटे हो गए। यही तो जनता के जिम्मेदार है, तो आलोचना किसकी होगी? जो जनता का जिम्मेदार होगा देश प्रदेश का, उसी को जनता तो चाहेगी, अपेक्षा करेगी, उन्हीं से तो लड़ेगी। तो ये चौधरी अमर सिंह थे
विधायक हैं शोहरतगढ़ से, इतनी बेबाकियत के साथ अपनी बातें रखे, बता रहे हैं कि जो नमक बटाया जा रहा है उसमें बालू है और जो तेल है वो किसी लायक नहीं है। मतलब ये तेल और सरकार की योजनाओं से खुश नहीं है, जनता की शिकायत आई है, फ़ोटो से नहीं खुश हैं। वर्तमान सत्ता के विधायक हैं, ऐसी बेबाकियत के लिए इनको निश्चित रूप से तारीफ़ के काबिल है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वर्तमान समय में हम सिद्धार्थनगर में हैं और शोहरतगढ़ के विधायक के साथ थे। और इसी तरह की खबरों के लिए, इस तरह के इंटरव्यू के लिए देखते रहिए मीडिया लैंड। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।